जब ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और तमाम मुश्किलें हमारे सामने आते हैं, फिर भी हम जब ऊपर से चढ़कर नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम हवाई जहाज़ या एरोप्लेन या फिर चार्टर प्लेन से बहुत ऊंचे जाते हैं और फिर नीचे देखते हैं तो दिखता है हमें ज़मीन, और फिर हम उसी ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एहसास ऐसा होता है कि हम बहुत ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आइए हम आपको कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी पहली चीज़ है कि मैं 22वीं मंजिले वाले घर के ऊपर हूँ। और ये देखो, पहले हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि जब हम नीचे थे तो हम ये सोचते थे कि यार इतने ऊंचे पर ये कैसे वर्क करता होगा, लेकिन अभी हम सेम इसी के मेल में लगभग थोड़ा ऊंचाई है लेकिन इसके ऊपर है। और ये मुझे फील कराता है कि यार ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पहले से भी यूज होते आ रही है ये चीज़ें, लेकिन अभी और भी इसमें चेंजेस हुए हैं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद ये है इस वीडियो का कि जो चीज़ें दिखती है वो वास्तव में वैसे होती नहीं है। क्योंकि जब हम गांव में रहते हैं, गांव के घर देखते हैं तो ज़्यादा 2-3-4 मंजिले होते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 मंजिले घर आपको मिलेंगे मुश्किल से, लेकिन 3-4 तो मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं। लेकिन जब वही शहरों की तरफ हम आते हैं, शहरों में जब बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती है जो 24, 25, 26, 30, 40, 100, फिर बुर्ज खलीफा जैसे चीज़ों को हम देखते हैं और फिर एहसास करते हैं कि इंसानों ने कितनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ा कर दी है। लेकिन खूबसूरती उसके बाहरी जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं तब दिखता है, लेकिन उसकी जो इंटरनल होती है वो दिख नहीं पाता, दिखता है लेकिन दिख नहीं पाता, नज़रिया का चेंज होता है। और ये देखिए हमारे सामने कुछ ये देख रहे हैं नए नए बिल्डिंग्स, ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इसके। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो 4 साल 5 साल पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश रुक गया, स्टे लग गया या फिर कोर्ट वोट कुछ केस हो गए। और फिर वही आसपास देखते हैं फिर तो ये देखते हैं कि दूर दूर तक देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी उधर भी इमारतें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी दिख रही है। इस साइड देखेंगे तो आपको देखेंगे कि कितनी बड़े बड़े इमारतें जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है बनी हुई है, खोखला भी है। और फिर सिर्फ इसमें सीमेंट और ईंट लगाकर एक खूबसूरत स्ट्रक्चर दे देंगे और फिर उस स्ट्रक्चर को हम लाखों करोड़ों रुपया दे के खरीदते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आपको पता है एक फ्लैट 2 BHK या 3 BHK की कीमत यहाँ हो जाती है 60 से लाख से स्टार्ट होती है। 20 मंजिले 30 मंजिले छत मतलब मकान है, उसके एक प्लॉट देखें, मतलब प्लॉट की तो कीमत यहाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो लीज पर 99 साल का होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे रूम बना दिए जाते हैं, फ्लैट टाइप के बना जाते हैं और उसकी कीमत स्टार्ट होती है 60, 70, 80 लाख से, करोड़ों रुपए जाते हैं। और गांव में 1 करोड़ में कितने ज़मीन खरीद लेंगे, ये डिफरेंस है। और लोग यहाँ पर मस्ती से रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक बहुत ज़्यादा क्लोज फील करोगे, मतलब घूमने का ऐसा गांव की तरफ नहीं, गांव के जैसे घर नहीं मिलेंगे। सुख सुविधा के चक्कर में हम संकुचित होते जा रहे हैं, उतनी स्पेस नहीं मिल पाती जितनी स्पेस होती है। और यहाँ पर एक मकान में हज़ारों लोग रहते हैं, जबकि गांव में आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि कितना डिफरेंस है। वो लाइफ बेटर है, ये लाइफ पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन वो सुकून, वो शांति नहीं मिलता है। और यहाँ पर किराए भी बहुत ज़्यादा है। ऊपर का, सबसे ऊपर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस मकान में हम पहली बार आ रहे हैं, मतलब रह रहे हैं यहीं पर, लेकिन इसके छत पर पहली बार आ रहे हैं। और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देखो, पानी की व्यवस्थाएं जो हैं किस तरह से किया गया है कि ताकि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पाइप की व्यवस्था ये देखो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये पाइप है, एस्ट्रेल का है, इसमें पाइप लगे हुए हैं कि ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि जब ये बनती है तो हर चीज़ जो होती है ओरिजिनल यूज की जाती है। लेकिन कुछ बिल्डर इसमें गलत भी यूज कर लेते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। तो ऊपर से तो बहुत दिखेगा खूबसूरत, लेकिन अंदर जो है ना सिर्फ पिलर पर खड़ा हो किए हुए रहते हैं। और यहाँ पर जो सैंड यूज की हुई रहती है वो सैंड हमारे जैसा नहीं है, उसकी कीमत यहाँ पर 4 गुना कम है। जो हमारे तरफ जो सोन नदी की जो सैंड है वो बहुत ही अच्छे यूज होते हैं, ईंट भी अच्छे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं
किस तरह के उधर ईंट यूज किया हुआ है। स्ट्रक्चर खूबसूरत नहीं है, बस ऊपर का ऐसी बस काम चलाओ, क्योंकि बिल्डर को पैसा कमाना है और उस पैसा कमाने के चक्कर में बस जैसे भी हो ना, आपको मकान में बड़े बड़े बिल्डिंग में आप देखोगे तो आपको ना बढ़िया लकड़ी के दरवाजे मिलेंगे, खिड़की मिलेगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा, लगेगा प्लाईबोर्ड का बना दी के डाल दिए हैं। खूबसूरत तो देखने में मिलेगा लेकिन वैसा खूबसूरती गांव वाला फील नहीं होगा। तो मैं ये बस ये चाहता हूँ कि ऊंचाइयों पर जाओ लेकिन अपने जो जुड़ाव है धरती से उसको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, ओरिजिनल होती है, उसकी कल्पना, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। शहरों में बड़े बड़े इमारतें तो बन रहे हैं लेकिन उन इमारतों में उन लोगों का मेहनत है जिन्होंने इसे को खड़ा किया है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको जो पैसे दे रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे खर्चे कर रहे हैं लेकिन शारीरिक मेहनत उनका उतना नहीं है जितना उन मज़दूरों का है। बड़ी बड़ी इमारतों में वो मज़दूर नहीं रहते हैं, वो मज़दूर आपको वही छोटी सी बस्ती में नीचे स्तर पर, जिनकी एक मंजिला भी ढंग से नहीं होती है, लेकिन इन इमारतों को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि वही काम करते हैं। और ये ऊंचाई पर भी चढ़ने वाले वही लोग हैं। यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है और बनाई जाती है इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ये ब्लॉग आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इसमें आपका क्या राय है। मैं वेट करता हूँ आपका कमेंट सेक्शन में और मैं भी रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस, तो इस वॉइस को दूर तक ले जाइए ताकि हेल्प मिले। धन्यवाद, जय हिंद।